गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन। तो फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग आज इन्वर्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, लेकिन इन्वर्स ऑफ फंक्शन देखने से पहले हम लोग इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट देखने जा रहे हैं। व्हाट इज इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट? तो फंक्शन के डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए हम यहाँ पे इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट डिफाइन करेंगे, आपको उसके बारे में बतलाएंगे। सपोज कर लीजिए कि f कोई फंक्शन है, सेट ए जो सेट ए के एलिमेंट x को सेट b के एलिमेंट y से एसोसिएट करता है, जिसको मैंने ऐसे लिखा लैंग्वेज में, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b given by y is equal to fx, then this y is called image of x under the said rule f. Then this y is called image of x under the rule f. ये हम लोगों ने फंक्शन के डिफिनेशन में पढ़ा था। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि y को x का इमेज कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि y को x का इमेज कहते हैं, तो x को y का क्या कहेंगे? तो मैंने यहाँ लिखा then x under the rule f and x is called pre-image or inverse element of y. y को x का इमेज कहते हैं, तो x को y का प्री इमेज या इनवर्स एलिमेंट कहते हैं। प्री इमेज या इनवर्स एलिमेंट कहते हैं। और जो ऐसे दिया जाता है, जो यहां से निकलता है, y is equal to fx, तो x is equal to f इनवर्स y, x is equal to f इनवर्स y, यानी इस f को इधर लगा देते हैं और इस पर पावर -1 शो करते हैं, जिसको इनवर्स पढ़ा जाता है। तो x is equal to f इनवर्स y, मतलब f इनवर्स y is equal to x, दैट इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ y कौन है? x. x is the इनवर्स एलिमेंट ऑफ y। तो ये है इनवर्स एलिमेंट। इसको मैंने फिगर से भी दिखलाया है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू ये fx कहलाता है, तो x इज इक्वल टू f इनवर्स ये y कहलाता है। अब इस पर एक क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को, जिससे और भी क्लियर होगा। क्वेश्चन है आपका, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम q टू q, where q is a rational number, set of rational number. q denotes the set of rational number. So f is a function from q to q defined by fx is equal to x square. Then find नंबर 1 f इनवर्स 9 निकालिए, मतलब 9 का इनवर्स एलिमेंट निकालना है, 9 का प्री इमेज निकालना है, f इनवर्स ऑफ -5 निकालना है, f इनवर्स 0 निकालना। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे लेट मान लिया गया, f इनवर्स 9 को x मान लिया गया, जैसे यहाँ पे f इनवर्स y आपका x था, सिमिलरली f इनवर्स 9 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हम इनवर्स हटाएंगे तो f को फिर यहाँ लगाएंगे, जैसे ये f इनवर्स y बराबर x है, तो वैसे ही आप फिर fx इज इक्वल टू y लिख सकते हैं यहाँ के जैसे। तो यहाँ पर से भी इनवर्स हटाया, f को x से हटाया, तो fx मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 9 हो गया। अब fx का वैल्यू क्या है? fx इज इक्वल टू है x स्क्वायर, तो fx के प्लेस पे x स्क्वायर डालिए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू +-3। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट चलेगा, तो स्क्वायर रूट 2 होता है, एक जनरली पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू +-3। तो इस प्रकार x का वैल्यू निकला, x का 2 वैल्यू निकला, और x क्या है? f इनवर्स x f इनवर्स 9 है, मतलब 9 का ये इनवर्स एलिमेंट है। तो इस तरीके से
हम लिखेंगे एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू -3, मतलब कि एफ इनवर्स 9 मीन्स के 9 का इनवर्स एलिमेंट हुआ -3 ओके, समझ में आ रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है? ठीक है, मैं फिर अगला क्वेश्चन। अब जैसा हम लोगों ने इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट अभी देखा, सिमिलरली अब हम देख रहे हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो कुछ उसी तरीके का ये भी वैसे ही डिफाइन किया जाएगा इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट के जैसे, बट थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट से इनवर्स ऑफ फंक्शन में। इनवर्स ऑफ फंक्शन के लिए शर्त है कि अगर f कोई फंक्शन है सेट A से सेट B में और ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। चूंकि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो अभी देखा हमने कि 9 का इनवर्स एलिमेंट 2 था, एक आपको -3 और एक +3, मतलब कि 9 का दो इनवर्स एलिमेंट था, -3 और +3 डोमेन में। मतलब डोमेन के 2 एलिमेंट -3 और +3 का सेम इमेज बन रहा था कोडोमेन में, जो वो 9 था। -3 का भी इमेज 9 और +3 का भी इमेज 9, इसलिए 9 का इनवर्स एलिमेंट 2 था, एक -3 और दूसरा +3। तो यहाँ पे फंक्शन के इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के डेफिनेशन में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट का जब सेम इमेज मिलता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं, 1 1 नहीं कहते हैं, मेनी वन कहते हैं। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिफाइन होने के लिए ये इसेंशियल कंडीशन है कि f कोई फंक्शन होना चाहिए सेट A से सेट B में, और वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो कह रहा है डिफिनेशन हमारा कि f कोई फंक्शन है सेट A से सेट B में और वह बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन अ फंक्शन g फ्रॉम B टू है। मतलब f कोई फंक्शन है सेट A से सेट B में, f कोई फंक्शन है सेट A से, f कोई फंक्शन है जो सेट A के एलिमेंट x को सेट B के एलिमेंट y से एसोसिएट करता है। और अगर ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है, तब g एक फंक्शन होगा या f इनवर्स एक फंक्शन होगा जो कोडोमेन y के एलिमेंट को, कोडोमेन के एलिमेंट y को डोमेन के एलिमेंट x से एसोसिएट करेगा, और इसी x को हम लोग इस y का इनवर्स एलिमेंट कहेंगे और इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू f इनवर्स y, और f इनवर्स से इस फंक्शन को डिनोट करेंगे। मतलब यहाँ पर वही चीज हम कह रहे हैं कि अगर f कोई फंक्शन है जो बाइजेक्टिव है, देन ए फंक्शन g फ्रॉम B टू है, तब एक फंक्शन g जो B से A के एलिमेंट को एसोसिएट करेगा। तो B से A में g कोई फंक्शन है, ये इसी g को हम लोग f इनवर्स कहते हैं। g is a function from B to A which associates each element y belongs to codomain to a unique element x belongs to domain A। तब कह रहा है कि g का मतलब यहाँ पर हुआ f इनवर्स। g एक फंक्शन होगा जो B के एलिमेंट, कोडोमेन B के एलिमेंट y को डोमेन A के एलिमेंट x से एसोसिएट करेगा, और तब इसी g को हम लोग कहते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। यहां लिखा है इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स, f टू द पावर -1, मतलब g इक्वल टू f इनवर्स। दैट इज, इसी बात को मैंने यहां लिखा है कि अगर f ऑफ x बराबर f ऑफ x इज इक्वल टू y है, फंक्शन के डेफिनेशन से अगर fx इज इक्वल टू y है, तो gy मतलब x का इमेज y है, तो y का प्री इमेज या इनवर्स एलिमेंट gy मतलब प्री इमेज ऑफ y और इनवर्स एलिमेंट ऑफ y वो x कहलाएगा, और इस g के जगह पे हम f इनवर्स का इस्तेमाल करते हैं, f टू द पावर -1, मतलब f इनवर्स y का इनवर्स क्या हुआ, x हुआ, y का इनवर्स x कहलाएगा।
लेकिन ये डिफाइन तभी होगा जब फंक्शन आपका 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन है आपका, सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 2 4 6 एंड f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x, देन राइट f एंड f इनवर्स। तब हम लोगों को f भी निकालना है और f इनवर्स भी निकालना है। तो अभी मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे f और f इनवर्स निकालें। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 का अब मैं सॉल्यूशन देख रहा हूं। आपको सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 2 4 6 एंड fx इज इक्वल टू 2x। तो आपको पहले फंक्शन f लिखना है, फिर f इनवर्स लिखना है। तो पहले हम डोमेन का एलिमेंट 1 इसमें डालेंगे, तो f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, मतलब 1 का इमेज, डोमेन के एलिमेंट 1 का इमेज को डोमेन में 2 मिल रहा है। फिर यहाँ 2 डालेंगे हम, f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो 2 का इमेज 4 मिल रहा है। 3 डालेंगे वैसे ही सिमिलरली, तो f3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब 6। तो इस तरीके से आपका f फंक्शन हो गया 1 2 2 4 3 6। ये ऑर्डर पेयर में लिखा गया रिलेशन के जैसे, मतलब 1 ये डोमेन का एलिमेंट हुआ और इसका इमेज हुआ कोडोमेन में 2 का इमेज हुआ 4, 3 का इमेज हुआ 6। अब f इनवर्स, तो अगर ये f लिखा गया तो f इनवर्स को जस्ट उल्टा कर देना है, या हम यहाँ से हालांकि दिखा भी दिए हैं। अगर f1 इज इक्वल टू 2 तो f इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे f2 इज इक्वल टू 4 तो f इनवर्स 4 इज इक्वल टू 2, f3 इज इक्वल टू 6 तो f इनवर्स 6 इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार f इनवर्स आपका हो जाएगा 2 1 4 2 6 3। या ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसी f लिख लिए तो f से ही जस्ट रिवर्स कर दें, हम ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर देना है। मतलब 1 2 f है तो 2 1 कर देना है, 4 2 4 है तो 4 2 कर देना है, 3 6 है तो 6 3 कर देना है। तो ये f इनवर्स हो गया आपका। तो इस प्रकार पहला एग्जाम्पल का ये सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 लिए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर f कोई फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 7, कह रहा है क्वेश्चन इफ इट इज बाइजेक्टिव, अगर ये बाइजेक्टिव है देन फाइंड f इनवर्स। तो बाइजेक्टिव होने का मतलब 1 1 है और ऑन टू है, तब आपको f इनवर्स निकालना। तो आपको पहले चेक करना होगा कि ये 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं, एंड ऑन टू है या नहीं। लेकिन हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चेक आप लोग खुद करना जानते हैं। पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के लेसन नंबर 1.2 में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, ये एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1.3 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि लेट fx y इज इक्वल टू fx मान लिया एंड fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 7। तो जब भी आपको इनवर्स फंक्शन लिखना हो तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना। ये वर्किंग रूल है कि जब भी आपको इनवर्स फंक्शन लिखना हो तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है और वही f इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि x को इनवर्स एलिमेंट या इनवर्स ऑफ y कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2x इज इक्वल टू y माइनस 7, x इज इक्वल टू y माइनस 7/2, मतलब f इनवर्स y का इनवर्स एलिमेंट ये आपका हुआ y माइनस 7/2, y का इनवर्स हुआ y माइनस 7/2। और लास्ट में करना क्या है कि y को x से रिप्लेस कर देना, y को x से रिप्लेस कर देना। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/2, ये आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन x हुआ। मतलब f इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू a। f इनवर्स एक फंक्शन है जो b से a में डिफाइन होता है एंड गिवन बाय f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/2। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने सीखा। और फिर अगला क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का लेसन 1.3 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसे थ्योरी का थोड़ा सा हिस्सा और बाकी है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये हम देखेंगे। फिर एनसीईआरटी का लेसन 1.2 देखेंगे।
और उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया कंसेप्ट मिल रहा है। किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में काइंडली कमेंट कीजिए और हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।